हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल तारण, पेन फिजिशियन, भोपाल मध्य प्रदेश से। आप में से अधिकतर लोग सोचते होंगे कि एमआरआई क्यों कराना पड़ता है। अगर मुझे कमर में दर्द की शिकायत है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने अच्छे से सब कुछ देखा, फिर उसके बाद उनने एमआरआई की सजेशन दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे मरीज ऐसे हों जिनको कमर में दर्द के साथ साथ उनका जो दर्द है वो नीचे पैरों में भी जा रहा हो सकता है जो पैरों में दर्द जा रहा हो उसमें झंझनाहट, सुन्नपन की भी शिकायत हो दर्द के साथ साथ, या फिर हो सकता है आपको सिंपल कमर दर्द हो। तो आपने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई दी। हो सकता है उन्हें फर्स्ट विजिट में या फिर सेकेंड या थर्ड विजिट में आपको एमआरआई कमर की एलिस स्पाइन करने की सलाह दी हो। तो ऐसा क्यों उनने करा होगा? क्या ऐसी चीजें हैं जिस कारण से एक डॉक्टर को एमआरआई की जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए आपको पहले एक स्पाइन को समझना होगा। हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अलग अलग हड्डियां होती हैं और दो हड्डियों के बीच में डिस्क, जिसको अपन गुरिया भी कहते हैं, वो होती हैं। इन डिस्क के पीछे नसें होती हैं। अब हमारी स्पाइन में हड्डियां भी हैं, हमारी स्पाइन में डिस्क भी है और नसें भी हैं। तो जब हड्डी एक बोन है, बट जो डिस्क और नस है वो एक सॉफ्ट टिश्यू है, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग मांस भी कहते हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हड्डियां हैं। तो जब हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन जब डॉक्टर्स कराते हैं तो वो एक्सरे कराते हैं। कमर का एक्सरे कराया, घुटने का एक्सरे कराया। एक्सरे में मेनली हड्डियां दिखती हैं और हड्डियों के अलावा बाकी चीजों पे यूजुअली कमेंट नहीं किया जाता। हड्डियों पे कमेंट किया जाता है, उसकी बनावट कैसी है, हड्डी मजबूत है, कमजोर है, हड्डियां घिस रही हैं, नहीं घिस रही हैं, अपनी जगह पे है या थोड़ी आगे पीछे खिसक गई हैं। इन सब बातों को एक्सरे पे कमेंट किया जा सकता है। मगर एक्सरे देखने पर नस का दबना या डिस्क का खराब होना या डिस्क का नस को दबाना या आसपास मांसपेशियों में कुछ होना या फिर कोई इन्फेक्शन होना, इन सब के बारे में एक्सरे में कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू या जो मांस है उसको एक्सरे में नहीं देखा जा सकता। इसी कारणों से एमआरआई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एमआरआई में आप सॉफ्ट टिश्यू या मांस को बता सकते हैं, क्योंकि एमआरआई में वो सब चीजें दिखती हैं। आप एमआरआई के हमारे क्या फायदे हैं? क्या डिस्क का स्ट्रक्चर अच्छा है या डिस्क घिसना शुरू हो गई है? क्या डिस्क पीछे नस को दबा रही है? क्या डिस्क और नस के आसपास कोई इन्फेक्शन हो रहा है? जैसे टीबी स्पाइन में, जब स्पाइन की टीबी हो जाती है तो उस समय डिस्क, नस और हड्डी के आसपास पस का कलेक्शन होने लगता है। वो हम एमआरआई में देख के बता सकते हैं। एमआरआई में हड्डियां जब आगे पीछे खिसकती हैं, एक्सरे में तो बता ही सकते हैं, बट एमआरआई में अगर वो थोड़ा बहुत भी खिसकी हैं तो एमआरआई में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। फिर हमारे पीछे जोड़ होते हैं, जैसे हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इन जोड़ों में कोई तकलीफ है, कोई सूजन है, तो वो एमआरआई में देख के बताया जा सकता है। यहाँ तक कि एमआरआई में जो हमारे जोड़ होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी के साथ ये जोड़ बनाती हैं, उनमें सूजन है या नहीं है, वो भी एमआरआई के द्वारा बताया जा सकता है, जिसको हम एक्सरे में नहीं पहचान सकते। तो इन सब विभिन्न कारणों के कारण, जिसमें हमारी नस का दबना, छोटी छोटी चीजें जो हमें एक्सरे में नहीं दिख पाती, उनको हम एमआरआई से ही पहचान सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर आपको एमआरआई करने की सलाह देते हैं, कमर की एमआरआई करने की सलाह देते हैं, ताकि वो छोटी से छोटी चीजों को देख सके, आपके दर्द के कारण का पता लगा सकें और उसी के अनुसार आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप अगली बार जब एमआरआई करने जाएं उससे पहले ये वीडियो देखें, जागरूक बने, ताकि आपको एमआरआई करने में कोई संकोच ना हो। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ हेल्प मिली हो तो जरूर ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो दर्द से जुड़े हुए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।